वो बाबरकत ज़ात जिसके कब्जे में पूरी कायनात है, जिसके कब्जे में मेरी रूह है, जिसके कब्जे में आपकी रूह है, जिसके कब्जे में पूरी कायनात है, जो खालिक है, जो मालिक है, जिसने तख्लीक की ये कायनात सिर्फ और सिर्फ अपने हबीब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से, उसी बाबरकत ज़ात के नाम से हम ये प्रोग्राम का आगाज करेंगे। उसकी शान ये है कि वो कुछ जब करना चाहे, अभी मैंने सूरह यासीन की आयत नंबर 82 की तिलावत की है। अल्लाह ताला का इरशाद है कि वो जब किसी काम करने का इरादा करते हैं तो वो फरमाते हैं हो जा, तो वो हो जाती है। मतलब उस रात के लिए सिर्फ हो जा कहना काफी होता है, वो काम बन जाता है। इंशाल्लाह इस यकीन, इस उम्मीद के साथ इस फिजाल में मौजूद इस तकरीब के लिए भी कुन फयकून के काम जारी होंगे और सारी काम बन जाएंगे। तिलावत कलाम पाक की सआदत हासिल करने के लिए मैं गुजारिश करूंगा मौलवी सिराज अहमद साहब से कि वो तिलावत कलाम पाक की सआदत हासिल करें और हाज़रीन महफिल को तिलावत कलाम पाक से करवाएं। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر آمنت بالله صدق الله العظيم जज़ाकल्लाह। जहाँ खालिक कायनात, मालिक कायनात का जिक्र हो और उसका जिक्र ना हो जिसकी वसीले से ये कायनात बनी है, जो वजह तख्लीक कायनात है, उम्मती होने के नाते फिर हम में कोई कोताही रह जाएगी। मैं गुजारिश करूंगा नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करने के लिए हाफिज नूर अहमद साहब अकीदत का गुलदस्ता पेश करने के लिए तशरीफ लाए। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। मेरी किस्मत जगाने को खुदा का नाम काफी है। मेरी किस्मत जगाने को खुदा का नाम काफी है। हजारों गम भुलाने खुदा का जिक्र करता हूँ सुकूने कल्ब मिलता है। खुदा का जिक्र करता हूँ सुकूने कल्ब मिलता है। खुदा के इस दीवाने को खुदा का नाम काफी है।
मेरी किस्मत जगाने को खुदा का नाम काफी है। हजारों गम मिटाने को खुदा का नाम काफी है। जो पूछा कमाल वाले ने कहा सिद्दीक़े अकबर ने, मेरे सारे घराने को खुदा का नाम काफी है। मेरी किस्मत जगाने को खुदा का नाम काफी है। सुलगती आग पर हबश के होठों से सदा आई, सुलगती आग पर हबश के होठों से सदा आई। मेरी बिगड़ी बनाने को खुदा का नाम काफी है। हजारों गम भुलाने को खुदा का नाम काफी है। सुभान अल्लाह। सितारों से आगे जहां और भी है, अभी इश्क के इफ्तिहा और भी है। कहीं जिंदगी से नहीं ये फजाएं, यहाँ सैकड़ों कारवा और भी है। कनात न कर आलम रंगोबूद पर, चमन में और भी आशियां हैं। तू शाही है, परवाज है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी है। इसी शब रोज में उलझ कर न रह जा, इसी शब रोज में उलझ कर न रह जा, के तेरे जमा मका और भी है। गो खुशी का मौका तो नहीं, सोच का आलम है, लेकिन इसके साथ साथ एक नस्ल से सरदारी दूसरी नस्ल पे मुंतकिल हो रही है। बतौर सियासतदान, बतौर लीडर तो हम जानते हैं कि एक बेहतरीन रहनुमा है सरदार ज़ादा बाबा गुलाम रसूल खान उमरानी। अब इंशाल्लाह हम इस बात की तवक्को जरूर रखेंगे कि बहैसियत सरदार आप तमाम अक़वाम को अपने साथ लेकर चलेंगे। इन अक़वाम के मसले और मसाइल को अपना ज़ाती मसले मसाइल समझकर इलाके की बेहतरीन फलाह व बहबूद के लिए अपना टाइम सर्व करेंगे। अब मैं गुजारिश करूंगा उस्ताद मोहम्मद सादिक उमरानी साहब से कि वो यहाँ पे तशरीफ लाएं और सवाए हयात और उनकी सरदार मरहूम सरदार फतेह अली खान उमरानी की जिंदगी पर मुख्तलिफ रोशनी डालें। इसके बाद हम इंशाल्लाह आगे बढ़ेंगे। इंतहाई काबिल एहतराम किबला सैयद सरफराज अली शाह साहब, मुख्तलिफ कबाइल के नवाब साहबा व नवाबजादान, इस पंडाल में मौजूद तमाम मेरे मुअज़्ज़िज़ ज़ुआमा, दस्तारबंदी की तकरीब से पहले मैं मरहूम सरदार फतेह अली खान उमरानी के मुतल्लिक चंद उनकी जो सवाने उमरी की चीदा बातें हैं वो आपको बताऊं। मरहूम सरदार फतेह अली उमरानी की विलादत बासआदत 1 जनवरी 1947 को हुई और उन्होंने इब्तदाई तालीम मौजूदा गवर्नमेंट हाई स्कूल तमदू, जो उस वक्त प्राइमरी स्कूल थे, उन्होंने अपनी इब्तदाई तालीम वहां से हासिल की और फिर मजीद तालीम हासिल करने के लिए भागनाड़ी चले गए, क्योंकि इस इलाके में तालीमी इदारों की कमी थी। इसी तरह उसने मैट्रिक और एफए की तालीम भागनाड़ी से हासिल की। मौसूल 1985 में पहली मर्तबा मुंतखब होकर बलोचिस्तान का काबीना का हिस्सा बने और इसी तरह
वो कमोवेश कोई 3 मरतबा सूबा काबीना का हिस्सा रहे और 1987 में शहीद सरदार मोहिब खान की शहादत के बाद उसकी दस्तारबंदी हुई और वो बतौर उमरानी कबीले के सरबराह के फराज सरंजाम देते रहे। मरहूम 25 जनवरी 2024 को अपने खालिक हकीकी जामिले अपने पसमानगान में 2 फर्जंदगान बाबा गुलाम रसूल और मीर फराज खान उनके पसमानगान में है। इसके बाद मैं इस पिंडाल के अंदर मौजूद उमरानी कबाइल और तमाम कबाइल की जानिब से बाबा गुलाम रसूल से ये दस्त बस्ता गुजारिश करूंगा कि सरदार कोई मखसूस, बेशक वो कबाइल का सरदार होता है, लेकिन उस खित्ते में बसने वाले तमाम अवाम की उम्मीदें उससे वाबस्ता होती हैं। हम रब्बुल जलाल से दस्त बदुआ है कि अल्लाह ताला बाबा गुलाम रसूल को ये तौफीक और हिम्मत अता करे कि वो तमाम कबाइल को साथ लेकर चले। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह। शुक्रिया जनाब उस्ताद मोहम्मद सादिक उमरानी साहब। एक चीज होती है कबायली निज़ाम और एक चीज होता है सरकारी निज़ाम, और तीसरी पहलू जिसे कुछ लोग फ्यूडलिज्म के नाम से जानते हैं। लेकिन हम आज के मौजू के साथ से सरकारी निज़ाम की तरफ आए तो इसको फरोग खुद रब ताला ने दिया। जब वक्त आया ज़हूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, अल्लाह पाक ने इंतखाब किया कि उनका ज़हूर कुरैश के सरदार खानदान ने किया। ये इस बात का सबूत है कि एक सरदार पूरे इलाके के लिए वसीया होता है और रहनुमाई का जरिया होता है, बशर्ते कि वो सरदार शऊर रखता हो और अपने शऊर को अपने अवाम में, अपनी रियाया में फैलाए। क्योंकि मेरा ईमान है अगर आप बाशऊर हैं और शऊर नहीं फैलाते आगे, तो फिर आप आने वाले नस्लों को गुलामी की तरफ धकेल रहे हैं। हमें पता है सरदारजादा बाबा गुलाम रसूल उमरानी एक बाशऊर इंसान है, पढ़े लिखे इंसान है। ये सरदारी के मनसब को एहसन तरीके से इंशाल्लाह निभाएंगे, एहसन तरीके से सरअंजाम देंगे, और इनकी सरदारी में न सिर्फ उमरानी अक़वाम बल्कि हमारे कर्ब जवार में बसने वाले तमाम अक़वाम वो सब मुस्तफीद होंगे। अब वक्त है बाकायदा दस्तार बंदी की आगाज का। सबसे पहले गुजारिश करेंगे जनाब सैयद सरफराज अली शाह साहब सूफी अल कादरी फतेहपुर वाले, वो दस्तार की पहली, जिसे हम बलूची में कहते हैं वर, दस्तार की पहली वर लगाएंगे सैयद सरफराज अली शाह साहब सूफी अल कादरी। कुल दस्त संगतांश गुजारिश निंदे भी है शार इंशाल्लाह कुल शे नजर है, मेहरबानी करे निंदे। गुजारिश मेहरबानी करे निंदे होती है ना, निंदे भी है वीडियो वालों संगत निंदे। इस सैयद सरफराज अली शाह साहब सूफी अल कादरी, इनके बाद नवाबजादा खालिद खान मक्सी साहब, नवाबजादा शादैन खान शावानी साहब वर लगाएंगे। दस्तार की पहली गिरा लग चुकी है। अब हम आपको मुबारकबाद पेश करते हैं आज के बाद सरदार बाबा गुलाम रसूल खान उमरानी। अब आपको एक वहद करना है,
अकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। इंशाल्लाह आपने ऊंचा उड़ना है। कहते हैं कि तुम दिए बादे सबा से न घबराए उकाब, ये तो उड़ती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। इंशाल्लाह आपकी उड़ान ऊपर रहेगी। सरदार हारून खान जमाली अमर लगाएंगे। सरदार सफी शाहनवाज खान, सरदार सफी शाहनवाज खान उमरानी, सरदार सफी अब्दुल रज़ाक खान खोसो, सरदार मोहम्मद अली जतक साहब, सरदार मोहम्मद अली जतक साहब, नवाबजादा सालार खान जमाली, सरदार बाबल खान रेड, सरदार सजाद हुसैन सुमरो साहब, सरदार बशीर खान उमरानी, सरदार अलहाज चंगेज खान पावर साहब, सरदार अकबर खान बुलेदी साहब, सरदार मोहम्मद जान पंद्रानी साहब, सरदार मुनीर अहमद दश्ती साहब, सरदार अलहाज चंगेज खान पावर साहब, सरदार चंगेज खान सासोली, वडेरा मोहिब अली पिताफी, मीर अब्दुल माजिद अबड़ो साहब, सरदार मोहम्मद जान पंद्रानी, अब मीर अब्दुल माजिद अबड़ोवर लगा रहे हैं। पिंडाला मौजूद संगत